हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स और स्टॉपिंग पावर के रिलेटेड है ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, इफ़ अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल इज़ पासिंग थ्रू एन एयर फील्ड डिटेक्टर, अगर ये अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है एक एयर मीडियम से, तो ऑन एन एवरेज हाउ मैनी प्राइमरी आयन पेयर्स हैव टू बी फॉर्म बिफोर द इंसिडेंट पार्टिकल इज स्टॉप्ड। तो अगर इंसिडेंट पार्टिकल की तमाम एनर्जी आयन पेयर्स को फॉर्म करने में यूटिलाइज़ हो रही है अंडर दिस अजम्पशन, और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये इस एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल कितने आयन पेयर्स जनरेट कर पाएगा मीडियम के। ठीक है, तो मीडियम इज़ एयर, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितने आयन पेयर्स वो जनरेट करेगा, ये ऐसा ही है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होता है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटोन्स थे, वो अगर सारी की सारी यूटिलाइज़ हो रही है इन फॉर्मिंग द आयन पेयर्स ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन को उसमें से लिबरेट कर देना और उसको आयनाइज कर देना। सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो वो करेगा आयनाइज टाइम्स द वर्क फंक्शन उन आयन पेयर्स को क्रिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। तो ये फ़ाई जो है, इसे आयन पेयर जनरेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। ये टर्म यूज़ की जाती है, जैसे वर्क फंक्शन भी हम कह सकते हैं कि एयर के एक मॉलिक्यूल को, ठीक है, एयर गैस से बना होता है, ऑन एवरेज उसके एक गैस पार्टिकल को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो फ़ाई होती है, ठीक है, एक को करने के लिए। और अगर सारी की सारी यूटिलाइज़ हो रही है इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इनटू आयनाइजिंग दैट एयर मीडियम, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि ई जो है वो इक्वल हो चुकी है n टाइम्स फाई, वेयर n विल बी एनी इंटीजर, क्योंकि आयनाइज वो कोई इंटीजर फैक्टर ही होता है ना, हाफ आयनाइज करना दैट इज़ नॉट अ थिंग। तो यहाँ पे E बाई फाई जो है हमें नंबर ऑफ़ आयन पेयर्स बता देगा जो कि उस अल्फ़ा पार्टिकल ने जनरेट किए। तो एयर मीडियम के लिए जो फ़ाई है ना, जिसे आयन पेयर जनरेशन एनर्जी कहते हैं, दैट इज़, यहाँ पे मैं टेबल बता दूँगी डिफरेंट मीडियम्स की आयन पेयर जनरेशन एनर्जीज गिवन है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है और आयन पेयर जनरेशन एनर्जी गिवन नहीं है, देन वी कैन डिमांड इट बिकॉज दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू। तो ये होती है 33.9, और ऊपर आप टेबल में देख सकते हो उसके यूनिट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ये गिवन है। और ई जो इंसिडेंट पार्टिकल की है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसे 5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं मेगा की जगह, ताकि दोनों सिमिलर यूनिट्स में आ जाएं। तो ई वैल्यूज़ पुटिंग करते हैं, 5 × 10⁻6 है डिवाइडेड बाय 33.9 इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन पेयर। तो यहाँ पे n हम अभी निकाल लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करके। तो ये 147492.6 है, जिसे हम लिख सकते हैं 147,493 इक्वल्स n। ठीक है, तो n जो है ये आ चुका है। इतने आयन पेयर्स फॉर्म होंगे, या फिर आप इसे 1.47 मल्टीप्लाई 10⁻5 आयन पेयर्स भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे अगर पॉइंट ले जाएं और उसको फिर मल्टीप्लाई 10⁻5 कर दें तो ये भी कर सकते हैं, या फिर विदाउट दिस फॉर्म, ये जैसे मैंने ये लिखा था, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम गिवन होती है तो जो मीडियम गिवन है उसकी आयन पेयर जनरेशन एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, और उसके अलावा इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, तो आप नंबर ऑफ़ आयन पेयर्स जो कि जनरेट होंगे आप वो फाइंड आउट कर सकते हो।